हेलो एवरीवन, मैं शिव शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था वो लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो आज हम कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं? आज हम क्लास 11 का सेकंड चैप्टर जो कि ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन है, इसको आज हम कवर करेंगे। बच्चा, इसमें 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं? 4 टॉपिक्स हैं और 1-2 सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने आज पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एशियन ओलंपिक गेम्स। तो एशियन ओलंपिक गेम्स कौन से गेम थे? जो प्राचीन काल में हुआ करते थे, ठीक है। तो उनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि वो कब से स्टार्ट हुए, कौन सी सिटी में पहली बार हुए, कौन सी कंट्री में हुए पहली बार, ठीक है, कब वो खत्म हुए। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहला पॉइंट हमारा है ओरिजिन, कि वो कहां से ओरिजिनेट हुए, कौन सी कंट्री में सबसे पहली बार उनको खेला गया। तो कहां खेला गया था बेटा? वो खेला गया था ग्रीस में खेला गया था। कब खेला गया था? 776 बीसी में सबसे पहली बार जो हमारे एशियन ओलंपिक गेम्स थे वो खेले गए थे या बने थे, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। कौन सी कंट्री में थे? ग्रीस में थे। अब बात करते हैं, जो भी हमारे ओलंपिक गेम्स होते हैं बेटा, आज भी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हो चाहे एशियन ओलंपिक गेम्स हो, वो हमेशा सिटी में होते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी को दिया जाता है, ठीक है, कि आपको ओलंपिक गेम कंडक्ट कराना है। तो जो हमारे सबसे पहले ओलंपिक गेम थे वो कौन सी सिटी को दिए गए थे, कौन सी सिटी ने कंडक्ट कराए थे? वो कराए थे एथेंस ने। एथेंस कहां पर है? एथेंस ग्रीस में है, ठीक है। तो एथेंस ने सबसे पहली बार एशियन ओलंपिक गेम्स कराए थे। अब बात आती है कौन से स्टेडियम में हुए थे। तो स्टेडियम का नाम आपके आगे लिखा हुआ है, क्या है? ओलंपियाड स्टेडियम में कराए गए थे, जो कहां पर था? एथेंस में था। कहा था? एथेंस सिटी में। ओके, तो चलिए पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ग्रीस में हुए थे 776 बीसी में पहली बार। सिटी कौन सी थी? एथेंस थी। और जो हमारा स्टेडियम था वो क्या था? ओलंपियाड स्टेडियम था। ओके, अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? इन ऑनर ऑफ देयर गॉड। गॉड का नाम क्या है? ज्यूस, ठीक है। देखिए बच्चा, जो एशियन ओलंपिक गेम्स हुआ करते थे वो एक रिलीजियस फेस्टिवल था। कौन सी कंट्री का था? ग्रीस का एक रिलीजियस फेस्टिवल था। उनके गॉड उसमें कौन थे? उनके गॉड थे ज्यूस, ठीक है। तो जो हमारे एशियन ओलंपिक गेम्स हैं वो गॉड ज्यूस के ऑनर में कराए जाते थे, ठीक है। गॉड ज्यूस के सम्मान में ये कराए जाते थे। अब बात करते हैं ये गेम्स है ना, ये कितने दिन तक चलते थे? इनका जो टेन्योर था वो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? 5 डेज। कि ये जो हमारे एशियन ओलंपिक गेम्स हैं ये कंटिन्यू 5 दिन तक चलते थे। बच्चे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको बताया था कि ये रिलीजियस फेस्टिवल के तौर पे एशियन गेम्स को मनाते थे, एशियन ओलंपिक गेम्स को, ठीक है। तो जब भी ये गेम्स चलते थे उस समय अगर कोई वॉर हो रही होती थी वो भी इन गेम्स की वजह से रुक जाती थी, ठीक है। क्योंकि इन गेम्स को बिल्कुल प्योरिटी से खेला जाता था और हर एक को चांस मिलता था कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके। ओके, क्लियर हो गया। अब दिन की बात कितनी? 5 दिन, इनसे 5 डेज तक चलते थे। अब रही बात फर्स्ट डे की, कि फर्स्ट डे इन गेम्स में होता क्या था? देखिए ओसी लिखा है ना, मतलब ओपनिंग सेरेमनी। फर्स्ट डे हमेशा ओपनिंग सेरेमनी होती थी। ओपनिंग सेरेमनी में होता क्या था? उसमें आजकल क्या होता है, जो मशाल जलाई जाती है ना, तो वहां भी मशाल जलाई जाती थी, उसको हम क्या बोलते थे? हम स्केयर टॉर्च बोलते थे, ठीक है। जैसे आजकल के टाइम में मशाल जलाई जाती है, वही हमारा ये चीज था उस टाइम में। इसको कहां जलाया जाता था? गॉड ज्यूस की प्रतिमा थी उसके आगे इसको जलाया जाता था। ओके, क्लियर। फर्स्ट डे आपको क्लियर हो गया। अब ओलंपिक गेम 5 दिन के तो थे, पर स्टार्ट कब होते थे? वो फर्स्ट मून ऑफ जुलाई से स्टार्ट होते थे। कब होते थे? फर्स्ट मून ऑफ जुलाई से। ओके, अब हमने फर्स्ट डे की बात कर ली, फर्स्ट डे ओपनिंग सेरेमनी हो गई। अब सेकंड डे पे आते हैं। सेकंड डे पे क्या होता है? सेकंड डे पे सारे एनिमल गेम्स होते थे, ठीक है। कौन से गेम होते थे? सारे एनिमल्स गेम सेकंड डे पे हुआ करते थे, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड डे पे। तो थर्ड डे पे हमारा क्या होता था? थर्ड डे पे हमारा फुट रेस होता था, ठीक है। जब एशियन ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए थे तब सबसे पहला गेम कौन सा था जो खेला जाता था? वो हमारा था फुट रेस, ठीक है। इसका जो ट्रैक था, आजकल रेसिंग ट्रैक जो हमारे होते हैं ऐसे होते हैं ना, पर जो फुट रेस का ट्रैक था वो स्ट्रेट ट्रैक था। ओके, क्लियर। कुछ दिनों बाद बहुत सारे गेम उसमें आ गए, तो आपके सामने ये सारे गेम्स वही लिखे हुए हैं। ओके, थर्ड डे पे हमारा पहला क्या होता था? पहला हमारा फुट रेस होता था। सेकंड क्या होता था? सेकंड हमारा कैरेट रेस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रथों की दौड़ कहते हैं, ठीक है। रथों की दौड़ हुआ करती थी। इसके बाद में क्या होते थे? कॉम्बिनेशन ऑफ रनिंग, थ्रोइंग, जंपिंग, मींस रनिंग, थ्रोइंग, जंपिंग, ये सारे गेम्स हुआ करते थे। ओके, थर्ड डे का भी आपको पता चल गया। फुट रेस हो गया, रथों की दौड़ हो गया और जंपिंग, थ्रोइंग
ये वाले इवेंट्स हो गए आपके, ठीक है। अब आते हैं अपने फोर्थ डे पे। जो फोर्थ डे पे हमारा होता था वो हमारे कॉन्टेक्ट गेम होते थे, ठीक है। कॉन्टेक्ट गेम कौन से होते हैं, लाइक आप बॉक्सिंग देख लीजिए, बॉक्सिंग कॉन्टेक्ट गेम हो रहा है, दो पर्सन मिल रहे हैं, जैसे बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, तो ये सारे गेम्स हमारे फोर्थ डे पे होते थे, ठीक है। और रही बात फिफ्थ डे की, तो सीसी लिखा है मींस क्लोजिंग सेरेमनी, कि हमारी जो फर्स्ट डे पे ओपनिंग सेरेमनी हुआ, फिफ्थ में हमारे क्लोजिंग सेरेमनी हुआ। अब क्लोजिंग सेरेमनी में आप सबको पता है क्या होता है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। आजकल के टाइम में मेडल्स दिए जाते हैं, बट उस टाइम में क्या दिया जाता था, उस टाइम क्राउन दिया जाता था, किसका, ओलिव लीव्स का, ठीक है। जो ओलिव की लीव्स होते हैं, ओलिव के पत्ते होते हैं, उनका क्राउन बना के दिया जाता था हर एक विनर को, जो भी ओलंपिया होता था एशियन गेम में। अब आप बोलेंगे सर ओलंपिया क्या होता है, बेटा जो भी विनर होता है ओलंपिक गेम्स का, एशियन ओलंपिक गेम्स का, उसको हम ओलंपिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ओलंपिया। अब आपको पता चल गया कि फर्स्ट डे क्या होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पता चल गया, ठीक है। एनिमल गेम को हम ये कहते हैं, फुट रेस को ये कहते हैं, ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ रनिंग, थ्रोइंग, जंपिंग को हम ये कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात आती है एंड में, कि हमारे गेम्स तो चलते रहते, बट इसके बाद में एक राजा आया, कौन आया, रोमन एम्परर आया। उसने क्या किया, उसने इन गेम्स की जो प्योरिटी थी उसको वैनिश कर दिया, मींस उसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये उसने और क्या किया, उसने इस गेम को बैन किया, कब किया, 394 एडी में। उसने रोमन जो एम्परर आया था, उसका नाम क्या था, पूछा जाता है, उसका नाम था थेरोडियस, ठीक है। इसने क्या किया, इसने जो अपने एशियन ओलंपिक गेम थे 394 एडी में उसने ओलंपिक गेम्स को बैन कर दिया, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया एशियन ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो एशियन ओलंपिक गेम्स थे उसमें सिर्फ मेल पार्टिसिपेट करते थे, कौन करते थे, ओनली मेल्स आर पार्टिसिपेटेड, ठीक है। बट कुछ टाइम बाद में एशियन ओलंपिक गेम्स वुमेन्स के लिए भी हुए थे। किसके सम्मान में हुए थे, जो मेल के ओलंपिक गेम थे वो गॉड ज्यूइस के सम्मान में हुए थे, बट जो वुमेन्स के लिए गेम हुए थे वो गॉड ज्यूइस की वाइफ जो हेरा थी, ठीक है, उनके सम्मान में गेम्स कराए गए थे, जिसमें वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें सिर्फ एक ही गेम था जिसमें वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करती थी, ओके। तो आपको एशियन ओलंपिक गेम्स का एक ओवरव्यू मिल गया है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि एशियन ओलंपिक गेम्स को डिफाइन करिए, उसके बारे में बताइए, आप ये सारी चीजें लिख दीजिएगा पॉइंट वाइज पॉइंट, ओके। क्लियर हो गया। अब हम करते हैं सेकंड टॉपिक, जो हमारा क्या है, मॉडर्न ओलंपिक गेम। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकंड टॉपिक। हमारा सेकंड टॉपिक इसमें क्या है, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। अभी हमने एशियन ओलंपिक गेम्स किया था ना, अब हम मॉडर्न ओलंपिक गेम्स करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, जो हमारे एशियन ओलंपिक गेम्स वो खत्म हुए थे 394 एडी में। उसके 1500 साल बाद, मतलब 1500 साल बाद हमारे कौन से गेम स्टार्ट हुए थे, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ठीक है। अब इसके जो पहला है, ठीक है, पहला नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बैरन पेरिडी कोवेटन, ठीक है। बैरन पेरिडी कोवेटन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फादर थे, मींस इन्होंने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का क्रिएशन किया था, ठीक है। जो अपने एशियन ओलंपिक गेम्स हुए थे उसके बाद में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत किसने की थी, बैरन पेरिडी कोवेटन ने की थी। अब कब की थी, ये की थी 1896 में, एथेंस में ही खेले गए थे, ओके। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ये कैसे हुआ था। देखिए 25 नवंबर 1896 को एक फिजिकल एजुकेशन की क्या हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें जो पेरिडी कोवेटन थे उन्होंने डिसाइड किया था कि हम जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कराएंगे वो कहां कराएंगे, वो पेरिस में कराएंगे, 1900 में कराएंगे, ठीक है। सबसे पहली बार 1900 पेरिस में कराएंगे, पर वो वहां पर नहीं हुए। रीजन क्या था उसका, इस कॉन्फ्रेंस के बाद में एक और कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। वो कब हुई थी, वो हुई थी जून 1894 में हुई थी, ठीक है। उसमें क्या किया गया, उसमें एक रेजुलेशन पास किया गया जिसमें आईओसी का गठन हुआ। आईओसी क्या होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बनी थी, जून 1894 में बनी थी, ठीक है। बेटा जब ये मीटिंग हुई थी, इसमें जो मीटिंग के लोग थे वो इतने एक्साइटेड थे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को लेके कि उन्होंने जल्दी जल्दी में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब शेड्यूल कर दिए, उन्होंने शेड्यूल किए 1896 एथेंस में शेड्यूल किए, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे 1900 पेरिस में गेम्स फर्स्ट टाइम नहीं हुए। कहां पर हुए थे मॉडर्न ओलंपिक गेम फर्स्ट टाइम, एथेंस में 1896 में। क्लियर हो गया।
क्यों ऐसा हुआ था? ओके, अब बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में आता है, बट इससे पहले एक चीज आप समझ लीजिए, ओलंपिक गेम्स अगर होते हैं तो कैसे होते हैं? जैसे कि आपका फर्स्ट ओलंपिक गेम हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, अब अगर आपका फोर्थ ओलंपिक गेम नहीं हुआ, ठीक है, जो जो नेक्स्ट ओलंपिक गेम होगा वो हमारा कौन सा होगा? वो फिफ्थ होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारा फोर्थ नहीं हुआ तो अगली बार हम फोर्थ ही करा देंगे, नहीं, जो हमारे सीरीज है वो चलती रहती है, और जो भी ओलंपिक गेम नहीं होते हैं वो मेंशन होते हैं विद देयर रीजन कि वो क्यों नहीं कंडक्ट कराए गए। तो ऐसे ही कुछ गेम्स हैं जो कंडक्ट नहीं हुए थे विद सम रीजन, तो उनका जानते हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चन ये आता है कि कौन से ओलंपिक गेम थे जो नहीं हुए हैं किसी भी रीजन की वजह से। तो हम जानते हैं जो हमारा पहला ओलंपिक गेम है वो हमारा सिक्स्थ ओलंपिक गेम है, वो कब होना था? 1916 1916 में बर्लिन में होना था। वो क्यों नहीं हुआ? वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से नहीं हुआ था। ऐसे ही हमारा जो 12th गेम है, ठीक है, 12वां गेम था जो ओलंपिक का, वो कहां होना था? वो टोक्यो में होना था। कब होना था? 1940 में होना था। वो क्यों नहीं हुआ? वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से। और जो हमारा 13th गेम है ओलंपिक, वो 1944 लंदन में होना था, वो भी ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर सेकेंड नहीं हुआ था। ओके, क्लियर? ये 3 गेम पता चले। अभी तक यही 3 गेम्स हैं जो ड्यू टू सम रीजन ओलंपिक गेम्स नहीं हुए हैं। ओके, बट अब देखिए 2016 के गेम होते हैं तो आपको पता चल जाएगा, और नहीं होते हैं तो फिर 2020 के जो ओलंपिक गेम है उनको भी मेंशन किया जाएगा ड्यू टू द कोविड वायरस या एनीथिंग, कोई भी रीजन दिया जाएगा। ओके, क्लियर? तो आपको ये ओलंपिक गेम्स पता चल गए। इसको हम कौन से ओलंपिक गेम कहते हैं? इसको हम समर ओलंपिक गेम्स कहते हैं। क्लियर है ना? तो आपको पता चल गया कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स क्या होता है, किसने बनाया था, कब हुए थे पहली बार, सब चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो थर्ड टॉपिक आता है वो आता है पैरा ओलंपिक गेम्स। कौन से? पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक का मतलब आप समझ लीजिए, जितने भी डिसेबल पर्सन होते हैं ये गेम उन लोग के होते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये समझिएगा। देखिए जो वर्ल्ड वॉर हुई थी हमारी, वो कब हुई थी? 1916, ठीक है, और 1940 में, 1940 में और 1960 में हुई थी। तो बेटा जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, ड्यूरिंग दैट जितने भी लोग डिसेबल हुए, ठीक है, उन्होंने अपनी जीने की इच्छा खत्म कर दी थी। ठीक है, जीने की इच्छा खत्म कर, क्योंकि जब भी आपके कोई हाथ पैर वर्क नहीं करते हैं, आप जनरल वर्क नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए ये गेम बनाए गए और उन लोग को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो अपने आप को अलग ना समझे और अब मोटिवेट होके नई चीज सीखें या फिर अपने आप को प्रूव कर सकें। इसी वजह से जो पैरा ओलंपिक गेम हुए थे वो स्टार्ट हुए थे। क्लियर? पता चल गया पैरा ओलंपिक गेम क्यों होते हैं और कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है। बेटा जो पहला पैरा ओलंपिक गेम हुआ था वो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में, रोम, इटली में। ओके, क्लियर? जितने भी डिसेबल पर्सन है ये गेम उन लोग के लिए थे। सबसे पहला गेम पैरा ओलंपिक कहां हुआ था? 1960 रोम, इटली में हुआ था। ठीक है, और जो भी रिसेंट हुआ था वो हमारा रियो 2016 गेम्स थे ओलंपिक्स, आप सबको पता है। ठीक है, उसमें हमारे कितने इवेंट थे? उसमें हमारे 22 स्पोर्टिंग इवेंट थे। कितने थे? 22 स्पोर्टिंग इवेंट। ओके, क्लियर हो गया ये चीज। अब बात रही बेटा कि जो पैरा ओलंपिक गेम थे ये अंडर आईओसी के ही आते हैं, बट इसकी रेगुलेटिंग बॉडी कौन थी? इसकी रेगुलेटिंग बॉडी थी पैरा ओलंपिक कमेटी, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1980 में उसका फॉर्मेशन हुआ था। क्लियर हो गया आपको पैरा ओलंपिक गेम क्या होते हैं। अब इसके बाद में जो हमारा फोर्थ टॉपिक आता है वो आता है हमारा स्पेशल ओलंपिक। ठीक है, अब एक बहुत ही अच्छी से बात इसको समझिएगा, जो हमारा स्पेशल ओलंपिक होता है, ठीक है, ये एक वो इवेंट है जिसमें अडल्ट और बच्चे, ध्यान रखिएगा, अडल्ट और बच्चे जो डिसेबल हैं, ठीक है, उन लोग को ट्रेन किया जाता है, उनके लिए गेम्स भी कराए जाते हैं और उनको ट्रेन भी किया जाता है ताकि वो मोटिवेट हो और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। क्लियर? इसका मतलब समझ आ गया ना। अडल्ट और बच्चे जो डिसेबल है उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनके टूर्नामेंट्स भी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे कि मॉडर्न ओलंपिक गेम के पैरेडे कोवेटन थे जिन्होंने इसको बनाया था। अब इस वाले गेम को किसने बनाया था? इस वाले गेम को बनाया था कैनेडी श्रीवर ने। ठीक है, ये कौन थी? ये सिस्टर थी यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट की। और अगर हम पहले गेम्स की बात करें जो हमारे स्पेशल ओलंपिक गेम्स हुए थे वो सबसे पहली बार कब हुए थे? वो जुलाई 1968 में हुए थे। और कहां पर हुए थे? वो
चिंकारो में हुए थे। ओके क्लियर, आपको पता चल गया कि पहले हमारा इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक गेम कहाँ हुए थे, 1968 में चिंगारो में हुए थे। ठीक है, तो यही कुछ टॉपिक्स हैं। आज मैंने आपको 4 टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर करा दिए हैं। इसके बाद में हम ओलंपिक फ्लैग्स वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, मोटो क्या होता है ओलंपिक का, जो रिंग्स होता है उनके मतलब क्या होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गया हूं, जो हमारे मॉडर्न ओलंपिक गेम होते थे इसमें प्राइज क्या दिया जाता था, जो हमारे एशियन ओलंपिक गेम्स थे उसमें क्या दिया जाता था, ओलिव लीफ का क्राउन दिया जाता था। और जो हमारे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थे इसमें मेडल्स और सर्टिफिकेट दिए जाते हैं प्लेयर्स को। ठीक है, तो क्लियर, ये चैप्टर के 4 टॉपिक कंप्लीट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।